हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन चैप्टर। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले वीडियोज में दी थी। अब मैं इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं डॉक्टर आर.के. जैन के बुक से कैपिटल गेन चैप्टर। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन डाउट्स दूर हो जाए। इस चैप्टर में यदि कुछ है तो इंडेक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कब किया जाए, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको आर.के. जैन के बुक से कैपिटल गेन का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ रीजन के साथ। कब कैसे इंडेक्स इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, यदि नहीं होगा इस्तेमाल तो इसका क्या वजह है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को बड़े आराम से देखते हैं। केवल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डील करना है कि ये LTCG है कि STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो ट्रांजैक्शन 3 साल के अंदर का हो, 3 साल के अंदर का हो, 3 साल से कम का हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 3 साल से अधिक हो जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा है, मिसेस शीला मित्तल एक परचेज करते हैं हाउस 1 मई 2017 को 80,000 में और 2019 में बेच देती हैं 86,000 में। 2017 का मकान बिक गया 19 में। 2017 में जो हाउस खरीदा गया था वो 19 में बिक गया, तो मात्र 2 साल में मकान बिक गया, यानी कि 3 साल से कम। तो ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे दिखाया है, STCG 86,000 में बेचा गया, 80,000 में खरीदा हुआ था, तो 6,000 लाभ हुआ शॉर्ट टर्म में। इसमें इंडेक्स का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 3 साल से कम का है। अगला क्वेश्चन देखा जाए जो बोर्ड पे मैंने इंडेक्स का यूज किया है, तो आइए ध्यान देते हैं इसमें इंडेक्स का यूज कब और कैसे होगा। बी नंबर में डॉक्टर कपिल चंपावत परचेज करते हैं सम रेसिडेंशियल प्लॉट। उन्होंने कुछ प्लॉट लिया है, जमीन लिया है 1 जनवरी 2002 को। 1 जनवरी 2002, ध्यान दीजिएगा, मैं खरीदा था 40,000 में। 2002 में जो जमीन लिया था 40,000 में, उसे बेच दिया 2020 में 2,05,970 रुपये में। 2,05,970 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए की ज़मीन? 40,000 की ज़मीन। तो देखा जाए कि इनको फ़ायदा हुआ कि घाटा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस ज़मीन की कीमत आज के डेट में कितनी होनी चाहिए, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। 2002 की ज़मीन 2020 में बिक रहा है, यानी 3 साल से अधिक। जब 3 साल से अधिक में बिक रहा है तो ये सीधे सीधे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। मैंने क्या लिखा है, 40,000 इंटू 289 के ऊपर। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सब में लिखा हुआ है 2020-21। तो 20-21 का जब क्वेश्चन आएगा तो 1 साल प्रीवियस होकर बनाया जाता है। जिस साल का क्वेश्चन एग्जाम में देगा उसके 1 साल प्रीवियस होकर उसका इंडेक्स यूज किया जाता है करंट ईयर के लिए। तो ऐसा है कि 2020-21 के क्वेश्चन के लिए हम लोग 19-20 का इंडेक्स यूज करेंगे। 19-20 का करंट इंडेक्स चल रहा है 289 बट्टा में, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन बनाने हैं इंडेक्स से उसमें 289 का यूज करना होगा। और इसके बाई में 100 क्यों है सर? क्योंकि जब ये मकान खरीदा गया था उस समय का ईयर क्या था, 2002 का जनवरी। जरा बोर्ड पे देखिए रफ में, यहाँ पे कौन कौन सा मंथ होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अप्रैल टू दिसंबर, और उधर में होता है मात्र 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये बताइए कि ये कब खरीदा गया था? ये खरीदा गया था 2002 के जनवरी में। तो 2002 के जनवरी, तो एक बात बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च तो उस साइड में पड़ता है,
तो राइट हैंड साइड के तरफ हो गया आपका 2002, तो इधर क्या होगा सर 2001। उस समय का इंडेक्स क्या था, उस समय का इंडेक्स 100 था। इंडेक्स तो याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंडेक्स का टेबल है उससे आप देखकर समझ सकते हो कि इंडेक्स कितना था। यानी इंडेक्स देखने का यही तरीका है, जनवरी फरवरी मार्च है तो इधर, अगर आपका अप्रैल टू दिसंबर है तो फर्स्ट साइड से, ये सेकंड साइड है तो ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड में 2002 है तो फर्स्ट साइड में 2001 होगा ही होगा। तो मैंने क्या किया, 40,000 गुना 289 बटा में 100, तो आज के डेट में इसका मूल्य हो गया 1,15,600। उसको मैंने कितना में बेच दिया, 2,05,970 में, यानी कि प्रॉफिट हो गया 90,370। 90,370 ये क्या कहलाएगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लंबे समय में लाभ हुआ 90,370। बढ़िया। अब चलिए मैं आपका अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। सी नंबर क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को क्लियर करना होगा। तो आइए ध्यान दिया जाए। पहले सी नंबर क्वेश्चन, मिस्टर तलाटी सोल्ड मतलब बेचते हैं ऑफिस बिल्डिंग 2,40,000 में 30 जून 2019 को। उन्होंने अपना बिल्डिंग बेच दिया 2,40,000 में, जिसको परचेज किया था उन्होंने जून 2004 में 1,18,000 में, जिसका रिटर्न ऑफ वैल्यू इनका है 90,000 1 अप्रैल 2019 को। ध्यान रहे, रिटर्न डाउन वैल्यू यदि दे देगा, अपलिखित मूल्य दे देगा, तो अपलिखित मूल्य से बेचने का जो डेट है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अपलिखित मूल्य क्या है। तो अपलिखित मूल्य 2019 में दिया है, और बंदे ने इस मकान को कब बेचा है, इस मकान को बेचा भी गया है 19 में ही। तो 19 से 19 यानी कि 3 साल से कम है, तो यहाँ पे इंडेक्स लागू नहीं होगा। स्टूडेंट एग्जाम में गलती कहाँ करेंगे, वो सोचेंगे ये मकान तो था कितने का, 2004 साल का था, लेकिन ऐसा नहीं, ये मकान 2004 का नहीं, 2004 का जरूर था, लेकिन अपलिखित मूल्य रहने पर उसी पर ध्यान देना है कि उसका अपलिखित मूल्य यानी WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू का जो डेट है और जो बेचने का डेट है, उन दोनों के बीच जो टर्म है वो शॉर्ट टर्म है, यानी कि 3 साल से कम है। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे सर, इसे हम लोग लिखेंगे STCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बेचा गया है कितना में, 2,40,000 में, 2,40,000 में बेचा गया है, और इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बता रहा है, 90,000, यानी कि सर 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी शॉर्ट टर्म में 1.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब हम लोग, ये सी का 1 था यानी सी का फर्स्ट था, अब सी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए। इसी डेट में यानी 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने अपना ये बेच दिया, इक्विटी शेयर बेच दिया, इक्विटी शेयर को उन्होंने बेच दिया 89,577, 89,587 रुपये में, 577 रुपये में बेच दिया। इसको परचेज किया गया था 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004। फिर वही बात आ गया, जनवरी 2004। तो जनवरी 2004 कहाँ पड़ेगा सर, जनवरी 2004 सेकंड साइड में पड़ेगा, क्योंकि सेकंड साइड में होता है जनवरी फरवरी मार्च, है ना। तो जब सेकंड साइड में 2004 है तो फर्स्ट साइड में क्या आएगा सर जी, 2003। और हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप इंडेक्स को देखकर इस्तेमाल कीजिए। अभी आप नए अगर स्टूडेंट हैं, नहीं जानते हैं, तो इंडेक्स को तो याद करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो आप इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे देखकर। तो इस समय का इंडेक्स क्या था सर, 3-4 का इंडेक्स था 109 यानी 109। तो आपको 109 इंडेक्स का यूज करना होगा। तो ये बताइए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कि शेयर कितने रुपए का खरीदा हुआ था, शेयर खरीदा हुआ था 44,000 का, इनटू करंट इंडेक्स 289
और जब खरीदा गया था उस समय का इंडेक्स क्या था सर? 109 109। यानी कि आज की डेट में शेयर का मूल्य हो गया 1,16,661 रुपये का आज शेयर का वैल्यू है। अब ये हमें देखना है कि शेयर पे मुनाफा कितना हो रहा है। तो शेयर को मुनाफा के बदले शेयर पे लॉस हो गया, क्योंकि इसको 89,000 समथिंग में बेचा जा रहा है। तो ऐसी हालत में प्रॉफिट के बजाय क्या हो जाएगा सर जी? लॉस हो जाएगा। LTCG नहीं, LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1,16,661 रुपये का शेयर मात्र बिक गया 89,577 रुपये में। यानी कि कितने का लॉस हो गया सर? तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा कितना? आप यहाँ पे घटा लोगे तो आ गया 27,084 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें जो भी प्रॉब्लम थी, इंडेक्स कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ रिटर्न वैल्यू होता है, इन सारी प्रॉब्लम को मैंने दूर किया। उम्मीद करते हैं कि यदि इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखोगे, समझोगे, तो आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इसी तरह बने रहेंगे। अगले वीडियोज में आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अपने कन्फ्यूजन, अपने डाउट्स को कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमको उचित समय पर आपको सही नोटिफिकेशन देते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही।